Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is Maharani Kunti द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा. हमने देखा जो भगवान के इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. जो पूरे कुरुवंश हैं उनके जो लास्ट उत्तराधिकारी इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं उनका नाम है परीक्षित महाराज. और परीक्षित महाराज की जो माता हैं उत्तरा, परीक्षित महाराज उनके गर्भ में हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के कहने पर परीक्षित महाराज की पर्सनल रक्षा की है, पर्सनल प्रोटेक्शन दिया है. क्योंकि जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं जैसे कि उत्तरा है और द्रौपदी महारानी हैं, उनकी सासू माँ कुंती महारानी हैं और पांचों पांडव हैं, ये सब कौन हैं? भगवान के प्योर डिवोटीज हैं. ये सब भगवान के प्योर भक्त हैं. ये सभी भगवान के प्योर भक्त इस धरती पर स्पेशल कार्य के लिए आते हैं और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं. ये इस धरती पर आके दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार भगवान के डिवोशन में लगना चाहिए. तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो द्वारका के लिए युद्ध खत्म हो चुका है, अब वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उत्तरा ने आकर भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान एक बहुत बड़ा सा लोहे का बहुत बड़ा सा तीर मेरे गर्भ की ओर आक्रमण कर रहा है, आप तुरंत मेरी रक्षा करिए. तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन को उठाया और उत्तरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनली, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में भी एक्ट करते हैं, तो भगवान जो हैं उत्तरा के गर्भ में से ही भगवान ने उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्ट किया. तो ये जो और उस ब्रह्मास्त्र को निशस्त्र कर दिया, नित्रस्त कर दिया. तो ये भगवान की ओमनी, भगवान क्या है? भगवान लोकलाइज्ड भी हैं. लोकलाइज्ड मतलब भगवान का एक ही फीचर है लोकलाइज्ड होना और ओमनीपोटेंट होना, ओमनी प्रेजेंट होना. भगवान आपके हृदय में भी रहते हैं और भगवान का जो बाहर एनर्जी है भगवान बाहर भी रहते हैं. तो इस प्रकार जो भगवान के जो हमने 3 प्रकार के फीचर पढ़े थे, भगवान का फीचर ब्रह्मन फीचर मतलब भगवान बाहर भी प्रेजेंट हैं, भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी प्रेजेंट हैं, और जो भगवान स्वयं हैं, स्वयं भगवान रूप में जो मुरली बजाते हैं, जो श्याम सुंदर रूप में भगवान स्वयं भी होते हैं. तो इस प्रकार ये भगवान के 3 फीचर होते हैं और भगवान कहीं से कुछ भी एक्शन कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ भगवान का है. ये पूरा मिट्टी का क्रिएशन खुद कुछ भी नहीं कर सकता जब तक भगवान इसको एजिटेट नहीं करते. तो हर चीज भगवान के कंट्रोल में है. फिर उसके आगे जब भगवान श्री कृष्ण अब प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका के लिए, तो जो कुंती महारानी हैं वो भगवान की परम वैष्णवी हैं. अब वो उनके सामने खड़े होकर भगवान का गुणगान कर रही हैं, भगवान के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं. तो इसके हमने कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, हमने 4 प्रार्थनाएं पढ़ ली थी. हमने श्लोक नंबर 21 तक पढ़ लिया था. जो कल का लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था वो था कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. उसमें वो बोल रही हैं कुंती महारानी, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल, वृंदावन के अनन्य ग्वालों एवं गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं. तो देखिए किस प्रकार जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं वो भगवान का किस प्रकार गुणगान कर रही हैं. अब हम उसी गुणगान को जो कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं उसका अगला श्लोक देखते हैं. अब हम श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे. श्लोक नंबर 22 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए. बहुत सुंदर है ये सारी प्रार्थनाएं. इनसे हमें पता लगता है कि भगवान के प्योर भक्त किस प्रकार भगवान को किस प्रकार प्रार्थनाएं करते हैं और उनका हृदय किस प्रकार होता है, क्योंकि उनको सब पता होता है कि पूरे संसार टेम्पररी है और जो भगवान की लीला है वो भगवान के रियल रूप को जानते हैं भगवान के प्योर भक्त, और वो उसी का बखान कर रही हैं कुंती महारानी. तो मेरे साथ जो अनु माता जी हैं जम्मू से, वो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. महेश उनको अनम्यूट कर दीजिए. अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ने जा रहे हैं 22 श्लोक. बहुत सुंदर श्लोक है ये भगवान का. देखिए अब वो नेक्स्ट कैसे
बखान कर रही है कुंती महारानी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वो बोल रही है कुंती महारानी, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। तो अब वो देखिए, अगर कुंती महारानी भी एक नॉर्मल लेडी का रोल निभा रही थी और भगवान भी एक क्या कर रहे हैं, उनके भतीजे का रोल निभा रहे हैं। कोई भी लेडी अपने भतीजे के लिए इस प्रकार प्रेयर नहीं करेगी दुनिया में, क्योंकि कुंती महारानी को क्लियर पता है भगवान सुप्रीम की, भगवान की क्या पोजीशन है। तो भगवान के लिए बोल रही हैं नमः पंकज नाभाय। वो भगवान को क्या बोल रही हैं, सबसे पहले जिनके नाभि से, तब हम ये पूरी क्रिएशन को जब हमने पढ़ा था, हमने किस प्रकार देखा था कि जो भगवान सुप्रीम भगवान हैं, किस प्रकार वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और फिर परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर आत्मा के साथ भगवान विद्यमान होते हैं। और यहाँ पे वो बता रही है कैसे भगवान के जो नाभि है उससे किस प्रकार कमल के पुष्प निकलता है और किस प्रकार ब्रह्मा जी की क्रिएशन होती है। फिर वो अगली लाइन में बोल रही है नमः पंकज मालिने। भगवान क्या करते हैं, सुंदर लोटस फ्लावर की गार्लेंड पहनते हैं। तो आपको जहां भी दुनिया में कमल दिखे, कमल का फूल क्योंकि सबसे सुंदर फूल होता है, जहां भी आपको कमल का फूल दिखे तुरंत आपको कृष्ण याद आने चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार अगर हम इन प्रेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से कृष्णा से कनेक्ट करके हमारे माइंड में अगर इनको हम रख पाते हैं, तो हमेशा हम क्या हो पाएंगे, धीरे धीरे इन प्रेयर्स के माध्यम से कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। आगे वो बोल रही हैं नमः पंकज नेत्राय। तो भगवान की जो जो कमल जैसी सुंदर आंखें हैं, देखिए आंखें सुंदर तो बहुतों की होती हैं, जैसे बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस हैं या बहुत सारे एक्टर हैं, उनकी भी आंखें सुंदर हो सकती हैं, परंतु भगवान की आंखें कैसी होती हैं, जो कूलिंग इफेक्ट देती हैं। अगर भगवान किसी की युद्ध में भी खड़े हुए हैं तो भी भगवान की कैसी आंखें होती हैं, वो आपको शीतलता प्रदान करती हैं। आप इवन वृंदावन में आके जब राधा वृंदावन चंद्र के बहुत क्लोजली दर्शन करेंगे सामने खड़े होके, तो भगवान आपको क्या करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। कैसे, मतलब जैसे हम कैसे, हमारी दृष्टि कैसे होती है, हमेशा हम किसी को हमेशा कभी ईर्ष्या भाव से देखते हैं, कभी घृणा भाव से देखते हैं, कभी गुस्से में देखते हैं, कभी एंगर से देखते हैं। हमारी हमारी दृष्टि कैसी है, भले वो कोई भी दुनिया की सबसे सुंदर एक्ट्रेस हो, मगर उसके अंदर भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एनवियसनेस होती है। परंतु हमारे भगवान के नेत्र कैसे हैं, वो हमेशा आपको कूलिंग इफेक्ट देंगे। तो ये क्या बोल रही है वो, नमः पंकज नेत्राय। अगला बोल रही है नमस्ते पंकजांग्रिये। जो भगवान के जो तलवे होते हैं पैरों के नीचे, उनके बारे में, उनके क्या होते हैं, भगवान जब सुप्रीम भगवान होते हैं तो उनके एक स्पेशल प्रकार के उनके तलवों पर निशान होते हैं, एक ध्वज होता है। इस प्रकार से अभी हम इसको सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, इसके तात्पर्य से किस प्रकार भगवान के जो चरणों में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के जो निशान हैं वो अंकित होते हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे, तो जब वो चलते थे तो उनके माता पिता उनको ढूंढने के लिए उनके चरणों के जो वो निशान छोड़ते थे भगवान, तो उनको पहचान के ही भगवान को ढूंढ लेती थी यशोदा माँ कि मेरा बेटा इधर गया है। तो क्योंकि भगवान के जो लोटस फीट हैं उनमें क्या है, स्पेशल प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। तो वो भगवान के इस प्रेयर्स को बोल रही है कुंती महारानी। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां
शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों के नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रतन रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं को से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भगवान इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या समझा रहे हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो कि स्त्रियां होती हैं और शुद्र श्रमिक वर्ग तथा जो द्विज बंधु होते हैं, उनके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं। उनके लिए बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि वो इस प्रकार जो बुद्धि में कम होते हैं, तो ये भगवान को डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान इन पर क्या स्पेशल कृपा करते हैं, और भगवान के प्योर भक्त वो पर्सनली आते हैं। भगवान पर्सनली आते हैं कि मेरी सेवा करो। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा होती है हम सब पर, कि भगवान हम जैसे जो हम शुद्र प्रकार के सारे इस कलयुग में हम लोग क्या हैं, सभी शुद्र हो गए हैं। इसलिए भगवान हम पर कृपा करते हैं और इस प्रकार का रूप लेते हैं, और हमारे लिए भगवान सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि हम भगवान को याद कर सकें। तो इस प्रकार कुंती महारानी भगवान की एक बुआ का रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर एक नॉर्मल लेडी का रोल प्ले कर रही है, बट वो क्या है, भगवान की प्योर भक्त हैं। तो भगवान को लज्जा ना आए, इसीलिए कुंती महारानी क्या कर रही हैं, कुंती महारानी ने भगवान की प्रेयर्स कहाँ से शुरू करी, नाभि से शुरू करी। चरणों से थोड़े ऊपर से उन्होंने प्रेयर शुरू करी और धीरे धीरे करते हुए अंत में वो भगवान के चरणों के दर्शन किए। तो इस प्रकार जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं, उनको भगवान के बारे में, उनको भगवान से अनन्य प्रेम होता है, और ये कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में भगवान का इस प्रकार बखान कर रही हैं। और ये सब कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान के प्योर भक्त कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान के प्योर भक्त होते ही सिर्फ भगवान के लिए हैं। वो सिर्फ भगवान के कहने पर या भगवान की आज्ञा प्राप्त कर कर इस भौतिक संसार में सुंदर लीलाओं को प्रकट करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान भी कोई ऑर्डिनरी लोगों के साथ लीलाएं नहीं करते हैं। जितनी भी भगवान लीलाएं करते हैं वो अपने पर्सनल भक्तों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं
आप इनको बार बार जब ध्यान से पढ़ेंगे, इन एक एक वर्ष में यूं मान के चलिए पूरी पूरी भगवत गीता, पूरे पूरे भागवतम का निचोड़ है इन प्रेयर्स में, क्योंकि ये क्या है, प्योर डिवोटीज की प्रेयर है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 23 मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। श्लोक नंबर 23 मेरे साथ पढ़ेंगे। कुसुम सरोवर माता जी आप पढ़ेंगे? कुसुम सरोवर माता जी आप पढ़िए। अब देखिए हम 23 श्लोक पे आ रहे हैं। महेश आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। अब देखिए 23 श्लोक में फिर कुंती महारानी नेक्स्ट प्रेयर कर रही हैं, बोल रही हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरर शुचार्पिता विमोचिता हम च तहात्मजा विभो त्वयेन नाथेन मुहु विपदा गणात। वो बोल रही हैं अब, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपके दीर्घ काल तक बंदी ग्रह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही आपकी माता देवकी का तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो भगवान अब जो क्या है वो प्रेयर कर रही हैं कुंती महारानी, वो भगवान के बारे में इस तरह बता रही हैं कि किस प्रकार भगवान, क्योंकि जब हमने देखा था, जब जो ये कुंती महारानी हैं, जैसे ही हमने देखा था कुंती महारानी किसके बारे में बता रही हैं, देवकी के बारे में बता रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए वो उनका बखान कर रही हैं। जब देवकी महारानी का विवाह हुआ था वसुदेव के साथ, तो जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन जब वो उनको रथ पे बिठा के वसुदेव लेके जा रहे थे, तो जो देवकी का भाई था कंस, उसने क्या किया, मैं अपनी बहन को उसके ससुराल खुद छोड़ने जाऊंगा। तो वो रथ को चलाने लगा। जब वो रथ को थोड़ा आगे चलाने लगा तो वहीं पे आकाशवाणी हुई कि इसी तेरी बहन का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तो कंस ने क्या सोचा कि अगर इस देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, अगर मैं देवकी को ही मार दूंगा तो क्या होगा, इसका पुत्र इस दुनिया में आएगा ही नहीं, मेरी हत्या होएगी ही नहीं। तो उसी समय फिर वसुदेव ने बहुत इंटेलिजेंसी से काम किया। तो उसने बोला, देखो मेरे साले कंस, तुम क्या करो, क्योंकि तुम इसका 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तुम अभी से इसको क्यों मारना चाहते हो, तुम क्यों पाप लेना चाहते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे एक एक करके मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगा। तो कंस मान गया उस बात को, क्योंकि नई नई दुल्हन थी उसकी बहन और वो अपने घर जा रही थी। तो इस प्रकार भगवान ने फिर देखा, हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अपनी माता की रक्षा के लिए, भगवान ने अपनी माता के रक्षा के लिए भी कितने सुंदर तरीके से इस धरती पर अवतरित हुए। और देवकी के सारे पुत्रों को जैसे ही उसका जन्म होता था, उसने क्या किया, जैसे ही वसुदेव क्या होता, जैसे ही पहले पुत्र का जन्म हुआ और तुरंत वसुदेव अपने आज्ञा के, अपनी वचन के अनुसार हर पुत्र को लाकर वो कंस को दे देते थे। जैसे ही वो कंस को देते थे तो कंस ने क्या करता था, उसको छोड़ देता था। उसको पता था कि मेरा इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा, परंतु ये सब भगवान की, क्योंकि भगवान को उसका पाप बढ़ाना था, तो भगवान ने नारद मुनि को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि गए उसके पास, कंस के पास, कि देखो ये कमल के फूल में 8 पत्तियां होती हैं, कौन सी वाली कैसी है तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम ऐसा करो, सारे पुत्रों को मार दो, कुछ पता नहीं है कब कौन सा तुम्हें मारेगा। तो इस प्रकार जब कंस ने क्या किया, देवकी के सारे पुत्रों का वध कर दिया।
और जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए इस धरती पर इतनी सुंदर लीला करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए आते हैं और अपने भक्तों को भगवान इस प्रकार की कंडीशन में रखते हैं ताकि वो क्या कर सकें, 24 घंटे भगवान को याद कर सकें। तो हमें इस मिट्टी के शरीर से दुखों से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का शरीर तो किसी न किसी दिन हमारा जला दिया जाएगा। ये फैक्ट है, ये इस भौतिक संसार का क्या है, एक रियल ट्रुथ है। तो हमें क्या समझना है, ना हम ये मिट्टी का शरीर हैं, हमारा सिर्फ हम लोग आत्मा हैं और हमारा प्रेम वाला संबंध है उस कृष्ण के साथ। हम कौन हैं, हम सतचित्त आनंद है। भगवान का विग्रह कैसा होता है, सतचित्त आनंद विग्रह है भगवान का। और हमारा भी विग्रह, हम भी कैसे हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी सतचित्त आनंद हैं। परंतु हम किस बॉडी में हैं अभी, अभी ये बॉडी कैसा है, मिट्टी का बॉडी, ये असत है, अचित है, और हम निरानंद में हैं। तो भगवान कैसे हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं, चित्त हैं भगवान। अगर हम कैसे हैं अभी, हम हमारी रियल पोजीशन को भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि भगवान के साथ हमारा रियल संबंध है। परंतु जब आप भगवान के नाम को ध्यान से जप करते हैं तो वो चित्त क्या होता है, आत्मा का चित्त अवेकन होता है। जो आप करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान को भूल बैठे हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, तो वो संबंध क्या होता है, फिर से अवेकन हो जाता है हमारे हार्ट में, और फिर हम कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार किए, या आप में से कोई भी भक्त जो भी भगवान का नाम जब शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी इस भगवान के नाम का सीरियस जप करते हैं, सिंसियर जप करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या हो जाता है, जो हमारा रियल स्वरूप है, आप जो भगवान की रियल एनर्जी है, सच्चित आनंद, आप उस भगवान के सच्चित आनंद फीचर को एंजॉय कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। और जब आपको भगवान का, जो भगवान का रियल स्वरूप है, सच्चित आनंद जो विग्रह है भगवान का, जब वो आपको एक्सपीरियंस होता है, तो फिर इस भौतिक संसार के सारे टेस्ट नेग्लिजेंस हो जाते हैं। तो अब यहाँ कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही हैं, किस प्रकार भगवान ने देवकी की रक्षा की, और उसी प्रकार भगवान ने फर्दर वो बोल रही हैं किस प्रकार कुंती महारानी इतने जंगलों में इतने सफर की, उनके पति की छोटे एज में ही उनकी मृत्यु हो गई, उनके जो बड़े जेठ थे धृतराष्ट्र, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने उनका सारा का सारा उनके बच्चों को क्या बोला, तुम अभी उत्तराधिकारी नहीं हो, जब वो उत्तराधिकारी बने तो उनके साथ भी गलत व्यवहार किया, उनको छल कपट से वनवास भेज दिया 12 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए अज्ञातवास भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने, फिर भी भगवान, कुंती महारानी बोल रही हैं किस प्रकार आपने मेरे पुत्रों की और मेरी किस प्रकार रक्षा की है भगवान। तो ये भगवान के भक्तों को ये क्लियर पता होता है कि हर एक्शन सर्व कारण कारणम, दुनिया में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके कारण भगवान है। तो हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये मटेरियल प्रॉब्लम है, और आपका रियल रिश्ता सिर्फ कृष्ण के साथ है। तो जब हम ये कुंती महारानी के प्रेयर्स ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से भगवान का नाम जप करते हैं, तो हम हमारे इस ह्यूमन लाइफ का रियल कार्य कर पाते हैं। तो आइए हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अब माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। प्रभु ये ब्लू कलर से ये हाईलाइट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा डार्क दिखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा माता जी, ठीक है। तो आपके पास बुक नहीं है माता जी? नहीं प्रभु, बुक नहीं है ना मेरे पास। अच्छा, तो महेश ये क्या हो रहा है, इसको हटाओ। इनबिल्ट है प्रभु, इनबिल्ट है। मैं थोड़ा सा माता जी जूम करके पढ़ने की कोशिश करती हूँ थोड़ा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पाल कपिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी ने अपने
पुत्र समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बच डार्क कलर का आ गया ना, दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ माता जी, मैं पढ़ता हूँ, देखिए मैं पढ़ूं माता जी। पढ़िए प्रभु आप। हाँ माता जी, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं वो। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उन भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहायवश में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो ये सारे प्योर भक्त इस धरती पर आते हैं और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये भगवान की स्पेशल कृपा होती है कि अपने भक्तों को क्या करते हैं, भगवान इस प्रकार की सिचुएशंस में डालते हैं। अब देखिए भगवान ने अपने प्योर भक्तों को ही ऐसी सिचुएशन में डाला है। कुंती महारानी को ऐसी सिचुएशन में डाला है कि उनको 5 पुत्र ये देवताओं से प्राप्त हुए, फिर उनके पति भी नहीं रहे कुंती महारानी के, और उसके बाद उनको जब से उनका विवाह से पहले से ही कुंती महारानी परेशान रही सारे देवी देवताओं से, उनको ये पुत्र प्राप्त हुए देवताओं से, और उसके बाद भी क्या हुआ, उनके पति भी नहीं रहे। उसके बाद जब उनको ये छोटे बच्चे थे सारे के सारे पांडव, तो भी वो परेशान रही, और फिर इतनी सारी विपत्तियां आई उन पर। दुर्योधन ने इतने सारे षड्यंत्र रचे कि मैं किस प्रकार इन सारे पांडवों को मार दूं, परंतु फिर भी भगवान क्या करते रहे, उनके साथ रहे। भगवान लीला करते भी हैं, और लीला करते हैं किसके साथ, अपने प्योर भक्तों के साथ, कि मेरे प्योर भक्त इस दुनिया को दर्शा सकें कि भगवान रक्षी होती है। हम तो एक छोटा सा गाड़ी का, अगर हम मान लीजिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, अगर रात को हमारा थोड़ा सा गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, भगवान ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो हम तो क्या हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। मगर ये भक्त कैसे होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप को शरीर ही नहीं समझते। इनको क्लियर पता होता है क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम लोग ये शरीर नहीं है। तो ये मिट्टी के बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में हम लोग जीते हैं, परंतु जब हम इस मिट्टी के सेम शरीर को भगवान की सेवा में बहुत अनुग्रहित करते हैं, बहुत अच्छे से लगाते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम कृष्ण के जो प्रभुपाद ने हमें सिस्टम सिखाया है, 16 माला का अच्छे से जप करना, भगवान के सुबह उठकर 4:30 बजे मंगला आरती में पार्टिसिपेट करना, फिर अच्छे से जप करना, फिर श्रृंगार आरती करना, गुरु पूजा करना, भागवतम सुनना और सुनाना। इस प्रकार जब आप अपने आप को प्योर डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व करते हैं भगवान की सेवा में, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं भगवान, और भगवान सोचिए किसको प्रॉब्लम में डालते हैं भगवान, सिर्फ अपने प्योर भक्तों को। तो अगर आप इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए भगवान आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, तो इसमें चिंता मत करिएगा। मतलब ये हमारा भगवान, अगर हमें इस मिट्टी के संसार से निकलना है, समझना है कि मैं आत्मा हूं, तो ये फैक्ट समझिएगा कि आपको प्रॉब्लम में डालेंगे भगवान, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे याद कर सकें। तो हर मोमेंट कृष्ण का नाम जप करना सीखते जाना चाहिए हमें, कि हम हर मोमेंट किस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटे में किस प्रकार अपने कृष्ण के साथ अच्छे से जप करता रहूं और इस डिवोशनल सेवा में मैं इंगेज रहूं। ये कुंती महारानी हमें गाइडेंस दे रही हैं इस कुंती महारानी की प्रेयर्स से, ताकि हम भी क्या हो सके, स्टेप बाय स्टेप हम भगवान के प्योर भक्त बन सके और
प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी मनुष्य लाइफ में अपना स्पिरिचुअल बिजनेस कंप्लीट कर लो। आगे के लाइफ का कुछ पता नहीं है, कैसा बॉडी मिलेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। अगर इस लाइफ में कंप्लीट कर लिया, 100% हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा और हम फुल कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर हम फुल कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम इसी एक लाइफ में 100% कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान की अनन्य प्रेम पूर्वक सेवा कर पाएंगे। और जब वो आप उस स्टेज पे सेवा करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अभी हम आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं।